हमने दूसरी क्लास में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया था कि जो ब्रेन रूल्स बुक है उसके बैकग्राउंड के पीछे अजम्पशंस क्या है, किस बेसिस पे आगे पूरी बुक चलेगी। अब हमारा ब्रेन रूल नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ब्रेन रूल नंबर 2 वो हम सब लोगों को पता होता है, लेकिन शायद उसकी इंपॉर्टेंस का हमें अंदाजा नहीं होता। ब्रेन रूल नंबर 2 इज एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। हमें यह तो पता है कि हमारी हिस्ट्री में देयर वाज ऑलवेज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम इंसान थोड़े मिडिल एज तक पहुंचते ही तब थे अगर हम फिट होते थे। अगर हम फिट नहीं होते थे, हम जिस्मानी तौर पे कमजोर होते थे, कोई चीता हमें खा लेता था, जंगली कुत्ते हमें खा लेते थे, तो हम मर जाते थे। ये तो अब के जमाने में हुआ है कि हम मोटे गेंडे होके भी जिंदा रह रहे होते हैं। मेक सेंस? अब है क्या चक्कर? अब हम देख क्या रहे हैं, हम मोटे होके भी जिंदा रह तो रहे हैं। इधर भाई, इधर सब प्लीज फोकस। हम मोटे होके भी जिंदा तो रह रहे हैं, लेकिन मसला हो क्या रहा है, हम लोग डिफरेंट तरीके से एज कर रहे हैं। हम लोग कुछ बुजुर्गों को देखेंगे जो कि फिट है, मेंटली एक्टिव है, मैराथन्स में हिस्से ले रहे हैं, डिबेट्स में हिस्से ले रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, बुक्स लिख रहे हैं। लेकिन हम ऐसे बुजुर्ग भी देखेंगे जो बेचारे ओल्ड एज होम में, ना उनका दिमाग चलता है, ना उनकी मेमोरी अच्छी है, उनको डिमेंशिया हो गया, उनको अल्जाइमर्स हो गया। दोनों किस्म के बुजुर्ग हमने देखे हैं ना। आप लोग थोड़े से बड़े हो, अगर आप लोग बहन भाइयों में मिडिल में हो या सबसे एल्डेस्ट हो, तो आप लोग ये नोटिस नहीं करोगे। अगर आप लोग थोड़े से और बड़े हो गए ना, तो आप लोग नोटिस करोगे, यू विल नोटिस कि वक्त के साथ साथ ना अपने पेरेंट्स को बात समझाना मुश्किल होने लग जाती है। ठीक है, होता है क्या है, एज के साथ साथ हमारा ब्रेन उतना स्ट्रांग नहीं रहता। तो अब साइंटिस्ट ने इसे सवाल किया, भाई एक बंदा है 80 साल का, वो मैराथन्स रन कर रहा है, किताबें लिख रहा है, उसका दिमाग फुल एक्टिव चल रहा है, और एक बंदा है बीमार है, उसका दिमाग नहीं चल रहा, कुछ समझ नहीं आ रही। इसमें की डिफरेंस क्या था? मतलब ऐसा क्या हुआ कि एक बंदे ने इतने अच्छे तरीके से एज किया और एक बंदे का इतना बुरा हाल हो गया? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेडिक्टर्स इन हाउ यू एज, आपका लाइफस्टाइल कैसा है वो डिटरमाइन करता है। अगर आपका लाइफस्टाइल है बैठे रहने वाला, पूरे दिन वीडियो गेम खेलना, फोन खेलना, टिकटॉक करना, फेसबुक पर उल्टे सीधे कमेंट्स करना, इस तरह टाइम जाया करना, तो आप लोग वो बुजुर्ग होंगे जिनका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। इट इज हाईली लाइकली। आपकी बुजुर्गी में दिमाग कितना चलेगा, उसके मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं। इंसान किसी आइसोलेटेड वेरिएबल पे नहीं चल सकता। तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप कितने एक्टिव होते हैं। एक्सरसाइज से ना सिर्फ आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, आपका दिल थोड़ा स्ट्रांग रहता है, बल्कि ओवरऑल आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स वगैरह के चांसेस कम हो जाते हैं। ये तो हम सब लोगों को पहले से पता है। अब हुआ क्या कि साइंटिस्ट ने एक तजर्बा किया। उन्होंने कुछ लोगों को उठाया जो एक्सरसाइज करते हैं और कुछ लोगों को उठाया जो एक्सरसाइज नहीं करते। आप में से कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? 1 2 3 4। गुड बेटा, एक्सरसाइज क्या, बर्तन धोना एक्सरसाइज नहीं है भाई। सही है, जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूं, जनरल मजाक था। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं। इन्होंने जब कंपैरिजन किया, इन्होंने देखा भाई जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं ना, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे, उनकी अटेंशन ज्यादा अच्छी है, फोकस ज्यादा बेहतर है, उनकी रीजनिंग ज्यादा बेहतर है, उनकी मेमोरी ज्यादा अच्छी है, उनकी फ्लूइड इंटेलिजेंट टास्क अच्छे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे हैं, वो इम्प्रोवाइज बेहतर कर सकते हैं। एसेंशियली जो कंक्लूजन निकला रिसर्च से, लाइफ के हर एस्पेक्ट में वो लोग जो रेगुलरली एक्सरसाइज करते थे, दे आउट परफॉर्म पीपल हु डिड नो एक्सरसाइज एट ऑल। अब एक सवाल उठता है कि हम बुजुर्गी की एज में पहुंच गए हैं, बुजुर्गी से मैं आप लोगों पर आऊंगा, अभी तक हम एक्सरसाइज नहीं करते, हमारा दिमाग खराब हो रहा है, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमारा मेमोरी भी वीक हो रही है। क्या ये इफेक्ट रिवर्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। साइंटिस्ट ने क्या किया, लोगों को एक्सरसाइज रेजिमेंट पे ले आए, एक्सरसाइज करवानी शुरू कर दी। एक्सरसाइज करानी शुरू करी आफ्टर अ पीरियड ऑफ मेयर 12 वीक्स। सिर्फ 3 महीने तक रेगुलर एक्सरसाइज करी, उससे ये सारी इंप्रूवमेंट्स आप में आने लग गई। आपका ब्रेन बेहतर चल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर हो रही है, मेमोरी बेहतर हो रही है। और जैसे ही ये छोड़ा, आपकी वापस मेंटल एक्टिविटी कम होना शुरू हो गई। ये तजर्बा बच्चों पे भी हुआ और बुजुर्गों पे भी हुआ, और दोनों का सेम इफेक्ट।
अब सवाल ये उठता है कि हम कौन सी एक्सरसाइज करें भाई, ठीक है, सवाल उठता है हम कौन सी एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज 1000 किस्म की होती है, एरोबिक्स है, किक बॉक्सिंग है, कराटे है, जिम में, आप क्या करें, सही है। रिसर्च ये बात बोलती है अगर आप सिर्फ रेगुलरली वॉक करना शुरू कर देंगे ना, उसका इम्पैक्ट भी आना शुरू हो जाएगा। रिसर्च यहां तक कहती है कि अगर आप एक काउच पोटैटो हैं, आप हल्का सा सिरकना ज्यादा शुरू कर दें तो आपको फर्क होने लग जाएगा उसका। एसेंशियली योर बॉडी इज क्रेविंग टू बिकम एक्टिव लाइक इट वाज पुराने जमाने में। आपकी बॉडी एसेंशियली चाहती है वैसी उतनी एक्टिव हो जाए। तो अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स भी लेंगे, आपकी बॉडी को उसका, आपके ब्रेन में उसका इफेक्ट आने लग जाएगा। लेकिन जो गोल्डन स्टैंडर्ड है वो 30 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी है, 2 से 3 टाइम्स अ वीक। 30 मिनट्स 2 से 3 टाइम्स अ वीक, पूरे हफ्ते में सिर्फ 1.5 घंटा। अगर आप लोग ये बोलते हो ना पूरे हफ्ते में 1.5 घंटा नहीं है आप लोगों के पास अपने लिए, मैं बोलूंगा तुम लोग सोचो कर क्या रहे हो जिंदगी में, मतलब इस जीने भी क्या जीना यार, पूरे हफ्ते में 1.5 घंटा अपने लिए नहीं है। जाहिर बात है ये बेनिफिट पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अगर आप 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज में एरोबिक्स के साथ थोड़ी वेट लिफ्टिंग वगैरह डाल दें, उसके एडिशनल बेनिफिट्स हैं। लेकिन एक्सरसाइज भी बैलेंस में होनी चाहिए। आप 3-3 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी डाइट वैसी नहीं है, तो इट माइट ऑल्सो बैकफायर। अब सवाल ये उठता है भाई एक्सरसाइज के बेनिफिट्स हैं, आपका दिमाग बेहतर चल रहा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी हो रही है, मेमोरी अच्छी हो रही है। अगर आपको खुदा ना खास्ता डिमेंशिया है, अल्जाइमर्स है, क्या एक्सरसाइज उसको हेल्प आउट करता है? एक्सरसाइज से डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, वो चीजें दोनों जो आपके रेगुलर टास्क्स को बहुत खराब कर देता है करना, आप रेगुलर टास्क नहीं कर सकते इन बीमारियों की वजह से, इसका रिस्क हाफ में कट कर देता है। योर लाइफ टाइम रिस्क, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं पूरी जिंदगी में आपको डिमेंशिया हो उसके चांसेस आधे हो जाते हैं, और अल्जाइमर्स पे 60% चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब अगर आपको 100% चांसेस है कि आपको अल्जाइमर्स होगा, आप एक्सरसाइज करते हैं आपको सिर्फ 40% चांसेस बचेंगे आपको अल्जाइमर्स हो। और अभी तुम लोगों को लगा होगा यार सर क्या बकवास कर रहे हैं ये हम लोग, ये बेटा अभी तुम लोग 30 गुजरने दो, जैसे ही 31 टच होगा ना फिर मैं पूछूंगा तुम लोगों से। जैसे हमने 31 टच किया ना, हमें पता है कैसे उम्र बढ़ती है। खैर आगे, अच्छा अब सवाल ये उठता है भाई हम मिनिमम कितनी एक्सरसाइज करें। हम बहुत बिजी लोग हैं, हमने फेसबुक भी यूज करना है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करने और 50,000 फिल्टर लगाने के बाद पोस्ट करने, स्नैपचैट भी लगाना है, टिकटॉक भी, हमने सब कुछ करना है पर टाइम नहीं है। भाई आप मिनिमम 20 मिनट तो वॉक कर सकते हैं ना, हफ्ते में 2-3 दिन वही कर लें यार। मैंने एक काम करना क्या शुरू किया है, रात में सोने से पहले वॉक करना मुझे बड़ी मुसीबत लगती थी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सोने से पहले 10 मिनट्स मैं एक्सरसाइज अलग करता हूँ, ठीक है, वॉक इज समथिंग एडिशनल। सोने से पहले 10 मिनट्स में कोई पॉडकास्ट लगा लेता हूँ और वॉक करता रहता हूँ। 10 मिनट पता भी नहीं चलता गुजर जाता है, रात का खाना भी हजम हो जाता है और सेहत भी अच्छी रह रही है। आजकल के बच्चों को मसला क्या है, हर दूसरे बच्चे को साले को डिप्रेशन हुई हुई है। हमारी पता नहीं आजकल की जनरेशन इतनी लुल्ली पुल्ली जनरेशन है, इतनी मम्मी डैडी जनरेशन है, हर तीसरे बच्चे को डिप्रेशन हुई हुई होती है। अब करें क्या? साइंटिस्ट ने एक और तजर्बा किया। साइंटिस्ट ने तजर्बा किया, एक बंदा उसको डिप्रेशन है, 2 लोगों को डिप्रेशन है, एक को गोली दी एंटी डिप्रेसेंट, एक को एक्सरसाइज करवाया। ज्यादा बेहतर रिकवरी किसकी हुई? एक्सरसाइज वाले की। भाई अगर डिप्रेशन है ना, एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। देखो थेरेपी का नेमुल बदल नहीं है वो, अगर खुदा ना खास्ता आपकी हालत इतनी खराब है कि आप वो आपको थेरेपी में जाना पड़ा, उसका नेमुल बदल नहीं है वो, लेकिन इट हेल्प्स क्योर डिप्रेशन। मेरी लाइफ में जब सबसे ज्यादा मेरी बजाई है ना, सबसे बेहतरीन मेरी बिल्ड तब बनी है, जितनी बैंड बजी है उतनी ज्यादा मैंने एक्सरसाइज करी है। सही है, ऐसा हुआ है आंसू टपक रहे हैं और वेट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उतनी आसानी से मसले हल हो जाते हैं। खैर अच्छा आगे, अब एक और बात होती है कि डज एक्सरसाइज हेल्प्स किड्स। आप लोग तो थोड़े बड़े हो गए ना कि बच्चों को हेल्प होती है किड्स। यस बिल्कुल, ये प्लीज क्लिकिंग बंद करें। जो बच्चे रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं, उनका अगेन फोकस बेहतर है, मेमोरी बेहतर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर है, वो अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर वो छोड़ रहे तो उसका रिवर्स हो रहा है। अगेन एक बात राइटर दोबारा कह रहा है कि भाई अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और पढ़ नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, पढ़ना फिर भी पड़ेगा। खुदा ना खास्ता आपकी लाइफ में कोई डिजास्टर हुआ है तो डिजास्टर विल बी देयर। वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरऑल इंग्रेडिएंट्स जो आपको हेल्प आउट करे। होता क्या है असल में,
जब एक्सरसाइज आप करते हैं ना, आपके ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए होता है, आपकी बॉडी को फ्यूल चाहिए होता है। बेसिकली आपकी बॉडी फ्यूल बर्न कर रही होती है, खाना पीना बर्न कर रही होती है। जब एक्सरसाइज करते हैं ना, आपका खून और ऑक्सीजन फ्लो आपके ऑर्गन्स की तरफ बढ़ जाता है। आप अब हमारी जो बॉडी है ना, वो एक किस्म का रिसाइकलिंग प्लांट है। हम खाने को कंज्यूम कर रहे हैं, कचरा बन रहा है, आपकी बॉडी उसको निकाल रही है। आप ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, उससे बेसिकली आपके जिस्म से कचरा निकल रहा होता है। आसान अल्फाज में, बहुत मुश्किल साइंस बंदे ने लिखी हुई है, हम साइंस के स्टूडेंट्स भी नहीं है। एक्सरसाइज से सिर्फ क्या होता है कि आपकी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है, उससे ये रिसाइकलिंग बेहतर हो जाती है। आपकी बॉडी जो नॉर्मली रिसाइकिल कर रही है ना, आपके रोजाना सेल्स मर रहे हैं नहीं बन रहे हैं, सेल्स मर रहे हैं नहीं बन रहे, एक्सरसाइज से ये रिसाइकलिंग प्रोसेस मजीद बेहतर हो जाता है, जिसकी वजह से जाहिर बात है अगर आपकी बॉडी से कचरा आधा निकल जाएगा, नए अच्छे सेल्स बन जाएंगे, तो ऑब्वियस बात है इट्स गुड फॉर यू। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अब अपना आप लोगों की गाड़ी में ऑयल चेंज कराते हो भाई लड़कों, पुराना ऑयल पूरा निकलवाते हो फिर नया डलवाते हो ना। एक्सरसाइज नहीं कर रहे ना, थोड़ा पुराना ऑयल छोड़ो और नया उसमें डाल लो, थोड़ा पुराना ऑयल छोड़ो नया उसमें डाल लो, जाहिर बात है वो इफेक्ट रहेगा ही नहीं। बट एक्सरसाइज विल हेल्प विद दिस क्लीनिंग अप ऑफ योर बॉडी। हमारा ब्रेन जो था ना, बेसिकली हमारा जो ब्रेन चाहता था वो ये था कि हम सबकी ओलंपिक के देखें वो जो लॉन्ग रनर्स होते हैं, वैसी बॉडी हो हम सबकी। सही है, हम सब पुराने जमाने के लोग थे, हम तो मतलब हम पहाड़ों में जंगलों में रहने वाले, अब ऐसा तो है नहीं। लेकिन अगर हम समराइज करें, हमारी बॉडी हरगिज ऐसी नहीं बनी थी कि आप लोग 2 घंटे तक क्लास में बैठ के पढ़ो, ठीक है। हमारी बॉडी हरगिज ऐसी नहीं बनी थी कि हम 8 घंटे तक एक क्यूबिकल में बैठ के काम करें, नहीं बनी थी। अब जाहिर बात है आप पूरे दिन बैठे रहेंगे तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, आपका दिमाग वैसे नहीं चल रहा। आप क्लासेस में ऐसे ही बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे तो आपका दिमाग उतना नहीं चल रहा। और इसके जाहिर बात है फिजिकल और मेंटल इफेक्ट्स दोनों होते हैं। एक्सरसाइज की वजह से आपके मसल्स भी स्ट्रॉन्गर होंगे, आपके ब्रेन भी स्ट्रॉन्गर होगा और आपके बोन्स भी स्ट्रॉन्गर होंगे। अब मोर आइडियाज, एक ये बात है बड़ी काउंटर इंट्यूटिव। अगर हम में से कोई भी जनरली वालिदैन बोले कि भाई हमारे बच्चे को पढ़ना ज्यादा है, ये मेरे साथ हुआ है। ओ लेवल में स्टैट्स का पेपर था, मेरे जिम पे पाबंदी लग गई थी क्योंकि मैं पढ़ कम रहा था। जिम का टाइम छोड़ो, पढ़ाई ज्यादा करो। राइटर ने इसको रिवर्स बोला है। राइटर बोलता है भाई अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चों का दिमाग बेहतर चले, तो आप ड्यूरिंग अ वीक बच्चों को जितना प्ले टाइम दे रहे हैं ना वो थोड़ा सा बढ़ा दें। जाहिर बात है आप थोड़ा बढ़ाने के बाद पढ़ भी रहे हैं, सही है। इसका मतलब ये नहीं है तुम लोग खेल लो, आज से तुम लोग किताबें उठाना छोड़ दो, जो सवाल बोला है वो करके ना हो और बोलो सर हम एक्सरसाइज कर रहे थे, ये नहीं बोलना भाई, ठीक है। पढ़ना है, लेकिन ओवरऑल देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर मैं तुम लोग एक डायग्राम समझाऊं, देखो लेट्स अज्यूम सक्सेस इन एग्जाम, ठीक है। इसमें एक होगा स्टडीइंग, एक इसमें इंपैक्ट होगा टीचर का, एक इसमें होगा हालत ऑन एग्जाम डे, जाहिर बात है ना भाई, एक होगा स्लीप, एक होगा एक्सरसाइज, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज से अगर आप लोग रेगुलरली करते हो आपका ब्रेन अच्छा, बेहतर एग्जाम में परफॉर्म कर सकोगे। अब एक यूनिक चीज, राइटर कहता है कि आप अपने ऑफिस में ट्रेडमिल्स इंट्रोड्यूस करा लें। राइटर ये मिसाल देता है कि उसने अपने ऑफिस में एक ट्रेडमिल रखी हुई है और ट्रेडमिल के ऊपर अपना लैपटॉप फिक्स रखा हुआ है, वो हल्की हल्की वॉक करता रहता है और ईमेल्स वगैरह का जवाब देता रहता है। और कह रहा है मुझे बिल्कुल थोड़ा टाइम लगा, मैं अपने ब्रेन को अट्यून कर लिया कि मैं वॉक करते करते ईमेल टाइप कर लूं। दिस इज समथिंग, अगर हम लोग कल किसी ऐसी पोजीशन पे जाते हैं, हम अपने बिजनेसेस खोलते हैं, अपनी हम कुछ एम्प्लॉइज को रखते हैं, तो हम उनकी फिजिकल एस्पेक्ट पे जरूर ख्याल रखें। अब होता क्या है, अब हमारा ऑफिस क्या है, अब मैं आपको पाकिस्तानी मेंटालिटी और रियलिटी पे हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। पाकिस्तानी मेंटालिटी, अगर बंदा सीट पे बैठा हुआ है तो अच्छा काम कर रहा है, अगर बंदा 10 घंटे ऑफिस में है तो अच्छा काम कर रहा है। अब होता क्या है, एक बंदा 10 घंटे सीट पे तो बैठा हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे उसका दिमाग खराब हो रहा है। अगर आपका पूरा लाइफस्टाइल सेडेंटरी है ना, और मैं एक बिजनेस ओन करता हूं, मेरे एम्प्लॉइज की ना सिर्फ लॉन्ग टर्म पे प्रोडक्टिविटी कम होगी क्योंकि उनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ मेरे मेडिकल बिल्स भी ज्यादा होंगे। भाई एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, फिट रह रहा है, वो कम बीमार होगा ना, बनिस्बत उसके
कि एक बंदा जो सेडेंटरी हुआ है, द की टेक अवे इज, भाई आप सब लोग जितने भी थोड़े बहुत लोग एक्सरसाइज करते हो वो जरूर करो। बाकी लोग नंबर 1, नंबर 2 बहुत जरूरी चीज स्पेसिफिक टू पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर में मर्द तो फिर भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, फीमेल्स नहीं करती। और फीमेल्स की मेंटल जो मसले मसाइल होते हैं वो बहुत सारी जगह लोग कंसिडर ही नहीं करते। मैं अपनी बेगम को भी कह कह के लड़ के परेशान हो गया, उसको मैं एक्सरसाइज नहीं दे करवा रहा रेगुलरली। आप लोग अभी यंग हो, अपनी रूटीन में स्पेसिफिकली फीमेल्स एक्सरसाइज जरूर इनकॉर्पोरेट करो। उससे खुदा ना खास्ता ना सिर्फ आप मेंटली स्ट्रांग रहोगे, फिजिकली अच्छे रहोगे, स्मार्ट रहोगे, उसके साथ साथ जो आपका पूरा चाइल्ड रेयरिंग वाला प्रोसेस होता है ना वो अच्छा रहेगा, डिप्रेशन के चांसेस कम होंगे, बच्चे के साथ अच्छा बॉन्ड बना सकोगे इंशाल्लाह। ठीक है, मेक सेंस? चलो नेक्स्ट क्लास में सवाल जरूर करके आना। ठीक है, अल्लाह हाफिज।